निर्गमन अध्याय 34। दोनों शिला पट्टियों की पुनर्स्थापना। यहोवा ने मूसा से कहा, पहले के ही समान 2 पट्टियां मेरे पास लाओ। मैं दोबारा उन दोनों पर वही वचन लिखूंगा जो प्रथम पट्टियों पर लिखे थे और जिन्हें तुमने तोड़ दिए थे। सवेरे तुम तैयार रहना और सिनाई पर्वत पर चढ़ आना, वहां मेरे समक्ष तुम प्रस्तुत होना। कोई भी व्यक्ति तुम्हारे साथ ना आए और न किसी भी व्यक्ति को पर्वत पर लाना, यहाँ तक कि भेड़ बकरी तथा अन्य पशुओं को भी पर्वत के सामने चढ़ने ना दिया जाए। इसलिए मूसा ने पत्थर की 2 पट्टियां तराशी और उन्हें लेकर सवेरे सिनाई पर्वत पर गए। जैसा यहोवा ने कहा था, वह उन पट्टियों को अपने हाथ में लिए थे। तब यहोवा बादल में मूसा के पास खड़े हो गए तथा अपने नाम यहोवा की घोषणा की। यहोवा मूसा के पास से होकर निकले और कहा, यहोवा जो यहोवा परमेश्वर वह दयालु, कृपालु, क्रोध करने में धीरजवंत तथा अति करुणा में एवं सत्य से परिपूर्ण है, हजारों पीढ़ियों तक करुणा करने वाले, जो अधर्म, अपराध और पाप का क्षमा करने वाले हैं, परंतु दोषी को किसी भी स्थिति में बिना दंड दिए नहीं छोड़ते। पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों, पोतों और परपोतों तक को देते हैं। मूसा ने भूमि पर झुककर आराधना की। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यदि आपकी दया मुझ पर है तो आप हमारे साथ चलिए। यद्यपि ये लोग पापी और हठीले हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कीजिए तथा हमें अपना मानकर स्वीकार कीजिए। फिर यहोवा ने कहा, सुनो, मैं एक वाचा बांधता हूँ कि मैं सब लोगों के सामने अनोखे काम करूंगा, जो इससे पहले पृथ्वी पर और ना किसी जाति के बीच में कभी हुए हैं। वे सब लोग जो तुम्हारे बीच रहते हैं इन कामों को देखेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एक भयानक काम करूंगा। आज जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम उसे मानना। तुम्हारे बीच से अमोरियों, कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, हिव्वियों तथा यबूसियों को मैं निष्कासित कर दूंगा। इसलिए ध्यान रखना, जिस देश में तुम रहने जा रहे हो, तुम उस देश के लोगों से वाचा नहीं बांधो। कहीं ऐसा ना हो कि यही तुम्हारे लिए फंदा बन जाए, लेकिन तुम उनकी वेदी गिरा देना, उनकी पूजा के खम्भों को तोड़ देना तथा उनकी अशेरा नामक मूर्ति को काट डालना। तुम किसी भी देवता को दंडवत नहीं करना, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है, वह वास्तव में जलनशील परमेश्वर है। ऐसा ना हो कि तुम उस देश के लोगों से वाचा बांधो और वे देवताओं के संग व्यभिचार पूजा करके तुम्हें न्योता दे और देवताओं को बलि चढ़ाई हुई वस्तु को खाने के लिए कहे। तुम उनकी बेटियों को अपने बेटों की पत्नियां ना बनाना, क्योंकि उनकी बेटियां देवताओं के संग व्यभिचार करने वाली होंगी और तुम्हारे बेटों को भी उस राह पर ले जाएंगी। तुम कभी कोई देवता की मूर्ति ना बनाना। तुम खमीर रहित रोटी का उत्सव मनाया करना। तुम 7 दिन बिना खमीर रोटी खाना। इसे अबीब महीने में मनाना, क्योंकि तुम अबीब महीने में ही मिस्र देश से निकले थे। किसी भी स्त्री का पहलोठा मेरा है, पहलोठा जानवर भी। तुम्हारी गायें, बकरियों या भेड़ों में से जो पहलोठा उत्पन्न होता है, वे सब मेरे हैं। गधे के पहलोठे के बदले मेमने का पहलोठा दे सकते हो। यदि तुम यह ना करो तो तुम्हें उसकी गर्दन तोड़नी होगी। तुम्हें अपने पहले बेटों को बदला देकर छुड़ाना होगा। मेरे पास कोई भी खाली हाथ ना आए। तुम 6 दिन तो काम करना, परंतु 7वें दिन कोई काम ना करना, ना खेत जोतने के समय, ना फसल काटने के समय, गेहूं की पहली उपज की कटनी के समय, सप्ताहों के उत्सव को मनाना और साल के अंत में जमा करने का पर्व भी मनाना। तुम में से हर एक पुरुष साल में इन 3 अवसरों पर इज़राइल के परमेश्वर प्रभु यहोवा के सम्मुख उपस्थित हो, क्योंकि मैं वहां सारी जनता को निकालूंगा और तुम्हारे राज्य की सीमाओं को बढ़ाऊंगा। और जब तुम साल में 3 बार यहोवा अपने परमेश्वर के पास आओगे, तब कोई भी तुम्हारी जमीन का लालच ना करेगा। तुम मेरी बलि के रक्त को किसी भी खमीर के साथ ना चढ़ाना और फसह के पर्व की बलि में से सुबह तक के लिए कुछ ना बचाना।
तुम अपने खेत की उपज का पहला भाग यहोवा तुम्हारे परमेश्वर के घर में ले आना। तुम बकरी के बच्चे को उसकी माँ के दूध में नहीं पकाना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मेरी इस बात को लिख लो, क्योंकि इसी बात के अनुसार मैंने तुमसे तथा इस्राएलियों से वायदा किया है। मूसा यहोवा के साथ 40 दिन तथा 40 रात रहे। उन्होंने ना तो रोटी खाई और ना पानी पिया। उन्होंने उन पट्टियों पर परमेश्वर की वाचा अथवा 10 आज्ञाएं लिखी। मूसा का उज्जवल चेहरा। सीनाई पर्वत से उतरते समय मूसा के हाथ में साक्षी की दोनों पट्टियां थीं, तथा यहोवा के साथ रहने के कारण उनके चेहरे से किरणें निकल रही थी, पर वे यह बात नहीं जानते थे। जब अहरोन तथा सभी इस्राएलियों ने उनकी ओर देखा, तब उन्होंने उनके चेहरे पर किरणें देखी और वे उनके पास जाने के लिए डर रहे थे। किंतु मूसा ने उन्हें अपने पास बुलाया। अहरोन एवं सभी प्रधान मूसा के पास गए। सभी इस्राएलियों को भी पास बुलाकर मूसा ने उन्हें सीनाई पर्वत पर यहोवा द्वारा कही बातों को मानने के लिए कहा। जब मूसा अपनी पूरी बात कह चुके, तब उन्होंने अपने मुंह को ढक लिया। मूसा जब कभी भी यहोवा के पास जाते, तब मुंह बिना ढके जाते, लेकिन जब बाहर लोगों के पास आते और जो आज्ञा यहोवा ने दी है उन्हें वैसा ही इस्राएलियों से कह देते, तब इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे कि कैसे मूसा के चेहरे से किरणें निकलती थी। फिर जब तक मूसा यहोवा के पास अंदर न जाते, तब तक अपना चेहरा ढक कर रखते थे।